तो चलिए आज एलॉन मस्क के एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्होंने हमारे भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें कही हैं। एक ऐसा विजन जो साहसी भी है और थोड़ा विवादास्पद भी। देखिए, मस्क की अलग अलग बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें ना, तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। पर वो कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज हम जहां हैं वहीं से ये एक लॉजिकल अगला कदम है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाती है। और ये पूरा सफर शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से। पर इसका मकसद सिर्फ पोस्ट और वीडियो शेयर करना नहीं है, नहीं, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। मस्क के हिसाब से एक्स कोई मामूली ऐप नहीं है। वो इसे एक तरह की ग्लोबल चेतना बनाने का पहला कदम मानते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी इंसानियत के विचार और सारा ज्ञान एक साथ आ सकें और मिलकर कुछ नया, कुछ बहुत शक्तिशाली बना सकें। तो यहाँ पर जो फर्क है वो समझने वाला है। उनका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो हमारी कलेक्टिव सोच को, हमारी सामूहिक सोच को आगे बढ़ाए, ना कि सिर्फ छोटे मोटे डोपामाइन हिट्स देकर हमें उलझाए रखे, जैसा कि दूसरे प्लेटफॉर्म करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मस्क एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, एक अकेला सेल क्या कर सकता है? कुछ खास नहीं, पर जब 30 ट्रिलियन सेल एक साथ आते हैं तो एक इंसान बनता है जो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर पूरी मानवता एक साथ जुड़ जाए तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिजिटल चेतना है, ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। असली खेल तो हार्डवेयर का है। और मस्क के मुताबिक इस नई दुनिया का हार्डवेयर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के मिलने से, उनके संगम से पहले से ही तैयार हो रहा है। मतलब जरा सोच कर देखिए, स्पेस में सोलर पावर से चलने वाले एआई सैटेलाइट्स और ये सब टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बन रहे हों। मस्क के लिए ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जो होकर रहेगा। और इस पूरे संगम को, इस बदलाव को जो चीज चला रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। इनकी तरक्की इतनी तेज है कि मस्क इसे सुपरसोनिक सुनामी कहते हैं। मतलब एक ऐसी लहर जो सब कुछ बदल देगी। और यही सुनामी हमें उनकी शायद सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी तक ले जाती है। एक ऐसी बात जो अगर सच हुई तो हमारे समाज को, हमारी पूरी दुनिया को जड़ से बदल कर रख देगी। तो कितना समय लगेगा इस बदलाव में? उनका कहना है 20 साल से भी कम। जी हाँ, 20 साल से कम। और वो ये भी कहते हैं कि ये शायद 10 या 15 साल में ही हो जाए, मतलब हमारी अपनी जिंदगी में। इसको समझने के लिए वो आज के दौर में बागवानी का उदाहरण देते हैं। देखिए, आज कुछ लोग शौक के लिए सब्जियां उगाते हैं, है ना? पर किसी को भी जिंदा रहने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, भविष्य में काम भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। एक शौक, एक ऑप्शन, जरूरत नहीं। तो ऐसे भविष्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का कॉन्सेप्ट ही पुराना पड़ जाएगा। उसकी जगह लेगी यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई। और यह सिर्फ गुजारे लायक पैसे की बात नहीं है। यूएचआई का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोट्स इतनी चीजें बनाएंगे कि हर किसी के पास सब कुछ होगा, कोई कमी ही नहीं होगी। हर जरूरत और हर ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। तो चलिए इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर काम करना जरूरी नहीं रहेगा और हर चीज की भरमार होगी तो फिर पैसे का क्या होगा? पैसे की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और यहाँ मस्क कहते हैं कि पैसा असल में है क्या? ये बस एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो ये हिसाब रखता है कि किसने कितनी मेहनत की। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सारा काम एआई और रोबोट्स कर रहे हैं, वहां इस हिसाब किताब वाले सिस्टम की यानी पैसे की क्या जरूरत रह जाएगी? कोई नहीं। तो अगर पैसा खत्म हो गया तो चीजों की कीमत कैसे तय होगी? मस्क का जवाब है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी ही असली करेंसी है। इसे आप सिर्फ कानून बनाकर या प्रिंट करके नहीं बना सकते। ये फिजिक्स के नियमों पर चलती है। ये असली है। और जब सोलर एनर्जी की भरमार होगी तो शायद इसकी भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम कहाँ से चले थे? सोशल मीडिया से, और पहुंच गए एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा ही नहीं है और विचारों की ये पूरी चेन, ये पूरी कड़ी
हमें एक बहुत ही गहरे, एक फिलोसॉफिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो सवाल है हमारी अपनी असलियत के बारे में। उनके तर्क का आधार बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं, जरा वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए। 50 साल पहले पोंग था, 2 डंडे और 1 बॉल। और आज हमारे पास ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो असलियत से अलग ही नहीं लगते। तो अगर सिर्फ 50 साल में इतनी तरक्की हो सकती है, तो क्या गारंटी है कि हम असली दुनिया में हैं? क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी किसी बहुत एडवांस्ड सिमुलेशन का हिस्सा हो? और वो इसमें एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरह से डार्विन के सिद्धांत जैसा है। जो सिमुलेशंस बोरिंग होंगे, उन्हें बनाने वाला उन्हें बंद कर देगा। सिर्फ वही सिमुलेशन चलते रहेंगे जो सबसे ज्यादा दिलचस्प हों। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस दुनिया में जो सबसे इंटरेस्टिंग नतीजा हो सकता है, अक्सर वही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। तो आखिर में मस्क का ये पूरा विजन, चाहे वो चेतना को बढ़ाना हो, एआई को डेवलप करना हो या फिर अंतरिक्ष को खोजना हो, ये सब हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाता है। वो मंजिल है उस मुकाम पर पहुंचना जहां हम इस ब्रह्मांड के बारे में, अपनी असलियत के बारे में सही सवाल पूछने के काबिल बन सकें। क्योंकि जैसा कहा जाता है, ब्रह्मांड तो जवाब है, हमें बस सही सवाल ढूंढना है। और शायद सबसे बड़ा एडवेंचर उस सवाल को ढूंढने का ही है।